अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। कालचक्र के आज के एपिसोड में देखिए कि भारत समेत सारे संसार में 2024 में कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं। तो मोटे तौर पर यदि संसार के लिए की गई भविष्यवाणियों पर नजर डालें तो अधिकतर भविष्यवेताओं ने कहा है कि 2024 में कोई विशाल धूमकेतु धरती से टकरा सकता है। इसी के साथ साथ इस वर्ष संसार के कई देशों में अब तक का सबसे भीषण और बड़ी घटना हो सकती है। जी हां, बाढ़ आ सकती है जो कि किसी प्रलय से कम दिखाई नहीं देगी। बाढ़ के साथ ही साथ बड़े पैमाने पर अधिक तीव्रता के भूकंप भी आ सकते हैं। संसार में जिस प्रकार की राजनीतिक स्थितियां दिख रही हैं उसे देखते हुए यह कहा जा रहा है कि संसार के जिन बड़े देशों में चुनाव होने वाले हैं वहां अराजकता फैल सकती है और किसी किसी देश में तो गृह युद्ध भी आरंभ हो सकता है। तो आज के अंत में हम आपको साइबर हमलों से जुड़ी भविष्यवाणियां भी दिखाएंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा की गई हैं। एआई के द्वारा की गई इन भविष्यवाणियों के अधिक सटीक होने की भी संभावना है क्योंकि ये विभिन्न डेटा को एनालाइज करके एक निष्कर्ष पर पहुंचाई जाती हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रवेश हमारे दैनिक जीवन से लेकर कामकाज तक में हो चुका है, इसके दूरगामी परिणाम कोई बहुत अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। तो इस पर भी हम सारगर्भित चर्चा करेंगे, किंतु कार्यक्रम के दूसरे भाग में बात करते हैं भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 2024 में संसार भर के प्रमुख देशों में चुनाव होने वाले हैं। इसी श्रृंखला में भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव पर सारे संसार की नजर है। तो लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही भविष्यवाणियों का दौर भी आरंभ हो गया है। सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य स्वर्गीय बेजान दारूवाला के पुत्र श्री चिराग दारूवाला ने पीएम मोदी को 3 गुने बहुमत के साथ एक बार फिर से देश की सत्ता संभालने की भविष्यवाणी उन्होंने की है। उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा प्रधानमंत्री की यह स्थिर और मजबूत स्थिति वर्ष 2024 के बाद भी बनी रहेगी। हो सकता है कि कुछ दर्शकों को चिराग का यह दावा हवाई लगे, लेकिन इसी कारण अपनी बात को साबित करने के लिए चिराग ने मोदी की कुंडली के कुछ प्रमुख योग का वर्णन भी अपनी भविष्य गणना में किया है। उनके अनुसार पीएम मोदी की जन्म कुंडली अत्यंत विशेष है जो उन्हें असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी बनाती है। 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके मोदी जी की जन्मपत्री में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का लग्न मंगल चंद्रमा के साथ युति दर्शाता है। इनकी जन्म कुंडली में चंद्र मंगल यानी नवमेश और लग्नेश का संबंध राजयोग का निर्माण कर रहा है और इन दोनों ग्रहों की युति किसी भी कुंडली में एक अच्छा धन योग के लिए भी अच्छी मानी जाती है। शुक्र शनि की युति भी अच्छी है। मोदी की कुंडली में सूर्य विराजमान है, साथ ही उच्च का बुध भी विराजमान है। चिराग का दावा है कि चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद देश विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रभाव के प्रति सम्मान बढ़ने लगेगा। इस दौरान पीएम मोदी न सिर्फ भारत बल्कि एशिया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। चिराग का यह भी दावा है कि तीसरी बार मोदी के पीएम बनने के बाद कुछ ऐसे निर्णय भारत सरकार द्वारा लिए जाएंगे जो संसार भर में मील का पत्थर साबित होंगे। तो जैसा कि कार्यक्रम के प्रारंभ में हमने आपको बताया था कि 2024 में साइबर अपराधों के आंकड़ों के बढ़ने की बात भी हो रही है और इसे लेकर कई भविष्यवेताओं ने भी सावधान किया है। तो साइबर एक्सपर्ट डैन लोहरमैन ने साइबर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित संकटों को लेकर कुछ नई भविष्यवाणियां की हैं जो कि 2024 की सबसे बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि 2024 में अंतरिक्ष में सबसे अधिक साइबर हमले करके दूसरे देश के संचार सिस्टम को ठप करने का प्रयास कोई देश अपने शत्रु देश के विरुद्ध कर सकता है। इसी के साथ 2024 में हैकिंग के द्वारा नहीं बल्कि सिस्टम को लॉग इन करके साइबर घोटाले किए जाएंगे जो कि बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख सकते हैं। ये साइबर हमलावर जबरन वसूली करने के लिए नए नए ब्लॉकचेन की तलाश करेंगे जिससे हम सभी को अभी से सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ ही हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड को निशाना बनाते हुए भी हमले किए जा सकते हैं। क्यूआर कोड एवं हेडसेट के माध्यम से भी लोगों की निजी जानकारियां चुराकर उन्हें ब्लैकमेल कर वसूली करने जैसी घटनाएं भी 2024 के समाचारों की सुर्खियां बन सकती हैं। इसी के साथ पेरिस में 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पर भी कोई बड़ा हमला हो सकता है। इसी के साथ साथ जासूसी स्लीपर बॉटनेट के द्वारा भी कई देश दूसरे देशों की सुरक्षा आर्थिक तंत्र से जुड़ी जानकारियां चुराकर उसका गलत प्रयोग कर सकते हैं। स्थितियां यहां तक जा सकती हैं कि साइबर हमलावर 5G के बुनियादी ढांचे का प्रयोग करके तेल, गैस, परिवहन, वित्त एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण उद्योगों को भी लंबे समय तक के लिए ठप कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सभी क्षेत्रों में प्रयोग और विस्तार के बाद गलत सूचनाओं से लड़ने के लिए एक नए उद्योग की स्थापना आरंभ करनी होगी और यह नया उद्योग $30 बिलियन से भी कहीं अधिक पूंजी वाला हो सकता है।
इस लिहाज से देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए रोजगार पैदा होने की अधिक संभावना दिख रही है। एक बात की और भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जितनी सहजता से कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाएगा और जितनी तेजी से हमें एआई से सूचनाएं प्राप्त होंगी, उतना ही बड़ा संकट इन सूचनाओं की गोपनीयता को बरकरार रखने पर खड़ा हो जाएगा। तो एआई से हमें जल्दी परिणाम तो मिलेंगे, किंतु इन परिणामों की सुरक्षा एवं निजता को बचाए रखने के लिए भी एक बड़ी धनराशि खर्च करनी होगी। जैसा कि कई ज्योतिषवेत्ताओं ने पहले ही कहा है कि जिसमें बाबा वांगा और नोस्ट्रेडमस का नाम प्रमुख है, तो उनके अनुसार धरती के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण भी इंटरनेट व्यवस्था ठप हो सकती है। 2024 में डीप फेक तकनीक को भी हथियार बनाया जाएगा, जिसके कारण ये न सिर्फ लोगों की राय को प्रभावित करेगा बल्कि स्टॉक की कीमतों को भी बदल देगा। इसके साथ ही साथ डेटा विशेषज्ञों ने डेटा एनालिसिस के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर भी देने का प्रयास किया है जिसमें यह पूछा गया है कि क्या वर्ष 2024-2023 के गर्म वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा, क्योंकि यदि आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2023 में इतनी भीषण गर्मी पड़ी कि अंतिम आंकड़े आने के बाद यह निश्चित रूप से 174 वर्षों के जलवायु रिकॉर्ड के रूप में सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया। लेकिन जहां तक बात 2024 की है तो भविष्यवाणी यह की गई है कि 2024 में गर्म मौसम के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा ये वर्ष। तो दर्शकों, आज के कालचक्र के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कालचक्र के एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।